और इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से ये चर्चा की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ बड़ा फैसला, अहम फैसला ले सकते हैं, क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है? किस तरह की सख्ती लगाई जा सकती है? देखिए, अगर कोरोना के चेन को झारखंड के अंदर तोड़ना है तो लोगों को रोकना होगा, और अगर लोगों को रोकना है तो बहुत सारी सख्तियों के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है। जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो सुझाव भेजे थे 16 बिंदुओं पर, अगर उस पर आप गौर करें तो पहले चरण में 15 जनवरी तक के लिए कई तरह की सख्तियों पर इस वक्त जो अंदर बैठक हो रही है उस पर विचार हो रहा है। पहला तो ये कि नाइट कर्फ्यू की बातें सामने आ रही है। मतलब नाइट कर्फ्यू का मतलब जो समय उसमें अंकित किए गए थे उसके अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू हो सकती है। दूसरे जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज से लेकर जो दूसरे संस्थान हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उन्हें बंद रखने की भी बात कही जा रही है। जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद करने की बात हुई है। जो हाट बाजार हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कैसे आप मास्क वहाँ पर अनिवार्य रूप से लोग पहने, इसको लेकर जिला प्रशासन को सतर्क करने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। अगर आप बड़े बड़े मॉल की बात कर लें, जिम की बात कर लें, जो स्टेडियम है उसकी बात कर लें, उसे बंद करने के लिए कहा गया है। ऐसे जो बड़े सरकारी जो कार्यालय हैं, चाहे वो झारखंड मंत्रालय की बात कर लें या दूसरे जो बड़े कार्यालय हैं, वहाँ 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की बात कही जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत झारखंड में की गई थी और उसी के तहत अलग अलग फेज में कई तरह के और भी निर्णय लिए गए थे। तो ये एक शुरुआती कह सकते हैं कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, पिछले 2 दिनों की अगर आप बात करें तो 2000 से ज़्यादा नए संक्रमित झारखंड के अंदर मिले हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सरकार है, जो मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार है, वो ठोस निर्णय लेना चाहती है, सख्त कदम उठाना चाहती है। और इसके तहत ही अब से कुछ देर के बाद जो बैठक समाप्त होगी तो ये देखना होगा कि सरकार ने क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं राज्य की जनता के लिए। क्योंकि अगर हम लगातार जिस तरह से रांची की बात करें, बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, राज्य के अलग अलग अगर हम जिलों की बात करें, लोग इस वक्त भी कोरोना संक्रमण को लेकर जितना जागरूक उन्हें होना चाहिए, जितना सतर्क होना चाहिए, वो नहीं है। और इसकी वजह से लगातार जो इसका इजाफा हो रहा है, संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पिछली बार भी झारखंड में ऐसी ही सख्तियों के साथ जब सरकार ने कदम आगे बढ़ाया था तो बहुत हद तक कह सकते हैं कि जो संख्या थी, जो उसकी रफ्तार थी, उस पर एक समय के बाद उस पर विराम लगा था। तो अब ये देखना है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन सख्तियों के साथ सरकार कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में कामयाब होती है। जहां वीकेंड को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस वक्त नजर बनाए रखिए, बैठक चल रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहेंगे, इससे भी हमें जरूर अपडेट कराएं। और इस वक्त राजधानी रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने एक पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन को ये चिट्ठी लिखी गई है। झांसा के राज्य सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह ने ये पत्र लिखा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। आपातकालीन सेवा को छोड़ बाकी सभी सेवाओं को बंद रखने की अपील उनके द्वारा की गई है। ओपीडी सेवा को भी बंद रखने की अपील उन्होंने की है। साथ ही साथ डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि देने की अपील उनकी तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झांसा के राज्य सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को ये पत्र लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती से आगे जो दायरे जिस तरीके से संक्रमण का बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में सभी सेवाओं को बंद करना है। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल राज्य में लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1 जनवरी को जहां 1007 कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं कल यानी कि 2 जनवरी को 1057 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी
सिंहभूम में 169 और धनबाद में 110 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। सबसे अधिक संक्रमित रांची से ही मिल रहे हैं, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 40% मानी जा रही है। रांची में जो संक्रमित मिले हैं उनमें रिम्स के 5 डॉक्टर और 52 मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। और राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में किशोरों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची की बात करें तो 11 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जहां किशोर आकर निःशुल्क तौर पर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में जागरूकता भी देखी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में किशोरों का वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू कर दिया गया है। इस बीच हम यहाँ के स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। हमारे पास इस साइड ऐसे लोग हैं इनका वैक्सीनेशन बच्चों का हो चुका है और यहाँ ये लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? सागर कुमार महतो। वैक्सीनेशन होने वाला है 2 साल के बाद जी। तो कैसा डर लग रहा है? हाँ थोड़ा मोड़ा तो दर्द लग रहा है। डर लग रहा है? कुछ नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा वैक्सीनेशन। क्या नाम है बाबू? मानसू कौशिक। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। कोई सिम्टम कुछ अंदर कुछ फील हो रहा है? नहीं। बड़े लोग के बाद अब तुम लोग का वैक्सीनेशन लगा है, कुछ बोलना है? हाँ बोलना तो है, 2 साल बाद लगा है तो कुछ तो लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि ये कुछ हो, तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं लग रहा है। उसके कॉन्फिडेंस आ गया है। तो बच्चों में भी उतनी ही बहादुरी है जितने यहाँ के बड़ों में है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे भी काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। बात करें यहाँ की सुविधा की तो सारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कोविड नियम का पालन करवाया जा रहा है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम राधिका कुमारी हुआ। कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है अब तक? अभी तक 92-93 बच्चों की हो चुकी है। कितने बजे से शुरू किया गया था वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन 9 बजे से शुरू हो गई थी। कोई सिम्टम, किसी परेशानी किसी को आया बच्चों? अभी तक तो किसी को सुनने में नहीं आया कि कोई परेशानी हुई है। सुबह 9 बजे से कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू कर दिया गया था और अब तक कुल 90 से ऊपर बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दिया गया। ये आंकड़ा हमें समझाता है कि लोग खुद में अब जागरूक हो चुके हैं। मेडिकल टीम पूरी तैयार है? हाँ, तैयारी है? तैयारी है सारा। हम लोग के पास वैक्सीन है, सिरिंजेस है, हम लोग दे रहे हैं। देख सकते हैं कि मेडिकल टीम, स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो बाहर स्ट्रेचर लगाया गया है, एम्बुलेंस लगाया गया है। बच्चों को लेकर पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं 15 वर्ष से लेकर 18